स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। ये सामाजिक विज्ञान का जो आपका भूगोल वाला हिस्सा है उसके चैप्टर 4 जलवायु से लिया गया है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम, शिक्षक का नाम लिखना है। आज की जो हमारा टॉपिक है वो ऋतुएं हैं। तो ऋतुएं कैसी बदलती हैं और ऋतुओं को बदलने वाले जो कारक होते हैं, मौसम में जो परिवर्तन ऋतुएं आती हैं उनको परिवर्तित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से कारक होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कारक होता है क्या? कोरोलिसिस बल। कोलिसिस बल क्या होता है बच्चों की पृथ्वी क्योंकि आपको पता है हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है। तो पृथ्वी के जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये ऐसे घूर्णन कर रही है, ऐसे 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 ऐसे। तो पृथ्वी के घूर्णन करने से एक बल उत्पन्न होता है, उसे कोलिसिस बल कहते हैं। और इस बल के परिणाम स्वरूप क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर का जो गोलार्ध है इसमें जो हवाएं हैं, पवनें हैं, वो दाहिनी तरफ की ओर मुड़ जाती ऐसे 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 ऐसे, और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त ऐसे 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 मुड़ जाएंगे इधर की तरफ। तो इस जो पवन में जो विक्षेप उत्पन्न होता है, जो मुड़ाव होता है, इससे कई तरह की मौसमी घटनाएं परिवर्तित होती हैं। अगला है जेट धाराएं। जेट धाराएं क्या होती हैं? 27 से 30 उत्तरी अक्षांश पृथ्वी है ये पूरी, तो आपको पता है 23 है, 60 है, 90 ऐसे पूरा वो बनते हैं। तो 27 से 30 यानी जो आपका कर्क रेखा उससे थोड़ा ऊपर से लेके 30 अक्षांश तक ये क्षोभमंडल की सीमा से ऊपर 1200 मीटर के आसपास पाई जाने वाली एक तेज पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? पश्चिमी पवनें होती हैं, यानी पश्चिम मतलब जो भूमध्य सागर से ऊपर से चलती हैं, बहुत तेज़ पवनें होती हैं। और इन पवनों की गति क्या होती है? गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ठंडी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो एक ये धाराएं जब ऊपर बहती हैं तेज़ से, तो जो ऊपर की जो पवनें होती हैं और ऊपर का जो वहाँ जहाँ से गुजरती हैं वहाँ के मौसम को बहुत ज़्यादा क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। अब सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी विक्षोभ यानी तेज हलचल यानी तूफान भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होते हैं। ये प्रायः भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। अब देखिए शीत ऋतु में क्या होता है कि जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में बहुत सारे तूफान उठते हैं। तो वो वहाँ से उनको जो जेट धाराएं हैं, पश्चिमी धाराएं हैं, उनके साथ वो भारत के ऊपरी वायुमंडल तक आते हैं और यहाँ का जो वायुमंडल है, यहाँ का जो मौसम है, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगला है एल नीनो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्रिसमस के समय ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर 2 से 5 वर्ष के अंतराल पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो के नाम दिया गया है। यह एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा, यानी जो छोटी बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। इसकी उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। अब देखो बेटा क्या होता है, पेरू जलधारा कहाँ होती है? आपको पता है कि ये जो उत्तरी अमेरिका भी ऐसे है, ऐसे 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 जो भी है, तो यहाँ पे ब्राज़ील है, तो इसी के पास ऐसे ऐसे ये पेरू जलधारा है। अब पेरू जलधारा चूँकि बहती है ये दक्षिणी गोलार्ध से, चूँकि दक्षिणी गोलार्ध में ठंड होती है तो ये ठंडी जलधारा होती है। और यहाँ से इस कारण से यहाँ के जो जलधाराएँ होती हैं ठंडी होती हैं, तो यहाँ पे मौसम समान रहता है। लेकिन 2 से 5 वर्ष के अंतराल में क्या होता है कि पेरू जलधारा जो होती है ये शिथिल हो जाती है, यानी ये जलधारा क्या हो जाएगी, ये जलधारा ऐसे जो रहती है ये वाली मान लो ये नहीं आएगी, इसकी जगह गर्म जलधारा आ जाती है। तो जब गर्म जलधारा आ जाएंगी तो यहाँ का मौसम, यहाँ की जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं। तो उस कारण से जो पवनें हिंद महासागर की तरफ जाके मानसून गर्म होती और वाष्पीकरण करके मानसून बनाती, तो वो मानसून कमज़ोर हो जाता है। फिर भारत जैसे देश में सूखे की स्थिति आ जाती है, बारिश कम होती है। अगला है मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन कहलाता है। मानसून जलवायु की एक विशेषता विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है जिसमें मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। यानी मानसून के बारे में हम पिछले जो वर्कशीट थी उसमें भी पढ़ चुके हैं कि मानसून एक जलवायु का ही एक अंश होता है और मौसम की अवस्थाओं में जो इसमें जो मानसून की अवस्थाएं होती हैं इसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है। जैसे साल भर का मौसम, 6 महीने का मौसम, दिन में भी मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन जलवायु नहीं बदलती। तो ये उसके बारे में है। अब देखिए क्या है
कि भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं पाई जाती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून आगमन और मानसून की वापसी। अब देखिए शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु आज हम पढ़ेंगे। तो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु क्या है? नवंबर से फरवरी के बीच, जिसे हम ठंड बोलते हैं। और मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है। अभी प्रश्न में दोनों के बारे में अंतर पूछेगा या दोनों की विशेषता पूछेगा तो आपको ये बताना होगा। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, यानी स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। कौन सी व्यापारिक पवनें? उत्तरी मैदान में तापमान में अत्यधिक वृद्धि करने से कम दाब का लंबवत क्षेत्र तैयार होता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए भारत है, सॉरी थोड़ा ड्रॉ करते हैं, ये भारत है, तो ऐसे 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 मान लीजिए गुजरात करके ऐसे निकल लिया है, आप ऐसे ऐसे करते। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ये सब पूरा सूरज की रोशनी ज़्यादा आती है तो लंबवत पड़ता है सूरज की किरणें, तो यहाँ पे निम्न वायुदाब होता है। तो निम्न वायुदाब में पवनें हल्की हो जाती हैं और ऊपर चली जाती हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, तो यहाँ से जो मानसून है, तो जब ये हवाएं ऊपर जाती हैं तो मानसून जो है, जो पवनें होती हैं जो समुद्र से वाष्पीकरण से ज़्यादा बादलों को लिए इधर आती हैं और फिर धीरे धीरे उसके बाद शीत ग्रीष्म ऋतु के बाद फिर बारिश होती है। तो ये बता रहा है कि कैसे अत्यधिक वृद्धि से कम दाब, यहाँ पे कम वायुदाब का लंबवत क्षेत्र बनता है और वायु ऊपर जाती है। अगला है, यहाँ कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र है। उच्च दाब देखो, ठंडियों में जब पवनें ठंडी होती हैं तो दाब बढ़ जाता है, तो उसे उच्च दाब बोलते हैं। उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में दिन के समय धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवन लू चलती है। आपको पता है गर्मियों में लू चलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिमी भागों और उत्तर में, यानी उत्तर मुख्यतः उत्तर भारत में। सामान्यतः आसमान साफ होता है, तापमान और आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती रहती हैं। ठंड में क्या होता है, बहुत तेज देखिए पवनें नहीं चलती हैं, आसमान लगभग साफ होता है, केवल जब कोहरा पड़ता है तभी आसमान दिखाई नहीं देता है, तापमान और आर्द्रता कम रहती है। कई बार तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा तथा हिमवृष्टि, जिसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाता है। देखिए गर्मी में कभी कभी क्या होता है कि तेज मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि काल बैसाखी कहाँ कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में, जो गर्मी के समय में तेज गरज के साथ मूसलाधार हिमवृष्टि होती है, बारिश होती है, उसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। देश के अधिकतर भाग में मौसम शुष्क, केवल तमिलनाडु तट पर कुछ भाग में वर्षा होती है। शीत ऋतु में अधिकतर भागों में मौसम शुष्क होता है। शुष्क होने का मतलब बारिश नहीं होगी, केवल तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में। आगे, दक्षिण की ओर बढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। अब देखिए जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो तापमान में बढ़ोतरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है, उस दिन हमने पढ़ा था कि जो ये पूरा भारत है तो ये पूरा समुद्र है, तो समुद्र के आसपास की जो जगह हैं यहाँ पे तापमान हमेशा सामान्य रहता है, यानी समुद्र के तापमान के आसपास, यानी यहाँ पे 15-20 हमेशा बना पड़ा रहता है। गर्मी में ठंड, गर्मी में, लेकिन जब ठंडी आती है शीत ऋतु में, तो जो उत्तर भारत का है, उत्तर भारत में तापमान 0 डिग्री या 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 अंश सेल्सियस तक ऐसे होता है। तो यानी कि जैसे जैसे हम समुद्र के आसपास जाते जाएंगे तापमान बढ़ता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ गर्मी और ठंडी के मौसम में लगभग तापमान सामान्य सा बना रहता है। ना तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, ना तो यहाँ ज़्यादा ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि समुद्र के आसपास जो समुद्री पवनों को प्रभाव के कारण। ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में पूर्वी मानसून वर्षा, जिसे आम जल्दी पक जाते हैं, आम वर्षा कहलाते हैं। यानी जब ग्रीष्म ऋतु का अंत होता है तो उसमें कर्नाटक और केरल में पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। पूर्वी मानसूनी मतलब पूरब से जो पूर्वी मानसून आता है तो इससे वर्षा होती है और उसे आम्र वर्षा कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मई के अंत तक जो होता है, आपको पता आम पकने लगते हैं, तो बारिश के बाद आम बहुत तेज़ी से पकते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कभी कभी उत्तरी मैदानों में वर्षा होती है। अब देखिए पश्चिमी विक्षोभ मैंने बताया था कि जब ठंडी के समय में भूमध्य सागर से तूफान चलते हैं तो अपने साथ पश्चिमी पवन के प्रभाव में भारत के उत्तरी भागों में आते हैं और पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे कभी कभी बारिश उत्पन्न होती है। प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान के प्रतिरूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है, जो मैंने अभी समझाया कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी एक मिनट,
भारत का ये जो हिस्सा है, यानी यहाँ से जो ये नीचे का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं इस वाले को। तो इस भारत में क्या होता है, ये दक्षिणी हिस्से में तापमान ना के बराबर परिवर्तित होता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक समुद्र का प्रभाव रहता है। तो इन सब इलाकों में तापमान ना के बराबर परिवर्तित होता है और उधर ही ज़्यादा तापमान कम होता है। प्रायद्वीपीय भागों में समुद्र पवनों के प्रभाव के कारण तापमान के प्रतिरूप में ना के बराबर परिवर्तित होता है दोनों ऋतुओं में, क्योंकि ग्रीष्म ठंडी में वहाँ ज़्यादा तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। अब आइए, हाँ, अब चलिए थोड़ा हम प्रश्न को देख लेते हैं। एल नीनो से आप क्या समझते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है। अब देखिए एल नीनो क्या होता है, ऊपर आपको एल नीनो के बारे में बताया गया है, तो आप इसे लिखिएगा। और इसका प्रभाव क्या होता है, समुद्र तापमान को बढ़ा देती, उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती हैं। अब लिखेंगे जिसके परिणाम स्वरूप, जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट कर लीजिएगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाता है। क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और सूखे की स्थिति आ जाती है। क्या आ जाती है, सूखे की स्थिति। मैं इसे आंसर कागज़ पे लिख के नहीं दे रहा हूँ बच्चों, मैं बोल रहा हूँ, आप इसे सुन के नोट कर लीजिए। तो ये एल नीनो के प्रभाव हैं भारत में। तो इसीलिए कई बार देखिएगा जब सूखा पड़ता है तो आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि इस बार पहले से ही कि एल नीनो का प्रभाव है तो मानसून कमज़ोर होगा। जैसे इस बार एल नीनो का प्रभाव नहीं था तो भारत में मानसून देखिए समय से आ गया और बारिश अच्छी हुई है। अगला प्रश्न है, दिल्ली और चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु तक ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक अंतर होता है, क्यों, समझ कर लिखिए। समझ कर लिखिए। अब ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली और चेन्नई में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक अंतर होता है, क्यों। अब इस पहले वाले वीडियो में मैंने समझा चुका था, क्योंकि चेन्नई जो है समुद्र के किनारे है, चेन्नई यहाँ है, दिल्ली यहाँ है। तो समुद्र के किनारे तापमान का क्या होता है, समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण और समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ पे तापमान लगभग बराबर बना रहता है। जबकि दिल्ली उत्तर भारत में है और यहाँ पे गर्मियों में बहुत अधिक तापमान यानी 45 तक चला जाता है और ठंडियों में 0 से 4 डिग्री तक आ जाता है। तो ये बहुत यही अंतर है। तो इसे आप अपने शब्दों में लिखिएगा, क्योंकि पिछली वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें हमने अच्छे से समझाया है। भारत में शीत ऋतु की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताइए। यहाँ शीत ऋतु है, इसकी जो विशेषताएं हैं आप खुद लिख लीजिए। इसमें बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं, तो ये सारी विशेषताएं आप याद कर लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगला है, मानसून में मौसमी अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। भारत के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब देखिए, मानसून में मौसमी अवस्थाओं में अधिक परिवर्तन होता है, तो कौन कौन सी अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि मानसून क्या होता है और मानसून कैसे परिवर्तन करता है। यहाँ भी देख लेंगे कि वायु की दिशा में ऋतु अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं। मानसूनी जलवायु की विशेषता विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। अब भारत के संदर्भ में क्या क्या परिवर्तन हो, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो अधिक परिवर्तन कैसे होता है, देखिए मानसून में, तो मानसून में अधिक परिवर्तन इसलिए होता है कि कभी तेज हवाएं भी चलने लगती हैं। मानसूनी वर्षा, गर्मी भी, आसमान भी साफ रहता है, चक्रवात भी आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, जबकि ये मानसून के समय में ही होते हैं। यानी मानसून में भारतीय जो मानसून है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते रहते हैं। बारिश भी होगी, आसमान साफ भी होगा, कभी कभी मानसून के मौसम में बारिश नहीं होती, सूखा ही पड़ा रह जाता है एल नीनो के प्रभाव के कारण। तो ये सब परिवर्तन बहुत सारे, मतलब एक ही चीज़ ऐसा नहीं है कि मानसून में केवल बारिश ही होगी, तो बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। इसी कारण से मानसून में मौसमी अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। ये बात भारत के संबंध में सही है और इसकी पुष्टि होती है। तो ये आपका जो था सोशल स्टडी का ये पूरा वीडियो था। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको नए नए वीडियो जो डालते रहें वो मिलती रहें। धन्यवाद।